नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में वो कुछ हो रहा है जिसके बारे में कोई कभी किसी ने सोचा नहीं था। और अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो खून के आंसू रो रहे होते, क्योंकि जिस शख्स ने, जिस मुख्यमंत्री ने उन्हें 70 साल की उम्र में गिरफ्तार, घर से खींच करके उन्हें गिरफ्तार किया था, आज शिवसेना का जो सबसे बड़ा लीडर पब्लिक में जो सामने आ रहा है, वो उनके दरवाजे पे गिड़गिड़ा रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि हमारी सरकार बना दो, किसी तरीके से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि इनका ईगो फंसा हुआ है। आज शिवसेना एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसके पास न नीति है, न विचारधारा है, न कोई समर्थन है, न कोई आइडियोलॉजी है। वो सारी चीज़ें, जिस चीज़ के लिए शिवसेना आज तक जानी जाती थी, उसको ताक पे रख के सत्ता का लोभ, पुत्र मोह और सबसे बड़ा अहंकार उसमें फंस चुकी है। और यही वजह है कि बाला साहब ठाकरे जिस पार्टी को जब तक वो जिंदा रहे देशद्रोही बताते रहे, कांग्रेस पार्टी, आज खबर ये आई है कि संजय राउत मुंबई से सोनिया गांधी के दरबार में अपने घुटने टेकने पहुंच रहे हैं, उनसे मदद की भीख मांगने पहुंच रहे हैं कि शिवसेना के मुख्यमंत्री पद के लिए वो कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन दे। बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा रहे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक देशद्रोही पार्टी बताया। इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। कई सारे इंटरव्यूज सोशल मीडिया में आ रहे हैं जिसमें लगातार वो कह रहे हैं कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए अपनी विचारधारा पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे, जैसा तो मैं कहा कि एक लिलीपुट है बाला साहब ठाकरे के सामने, और ये एक ऐसा लिलीपुट है जो कॉम्प्रोमाइज़ करना तो दूर, रेंग रहा है कि किसी तरीके से शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बन जाए। अब अहंकार का भी खेल देखिए। ये शिवसेना की परिपाटी रही है कि जब भी कोई व्यक्ति, पार्टी, संगठन शिवसेना से कोई बातचीत करता है तो उन्हें मातोश्री में आना पड़ता है, वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कभी भी बाल ठाकरे साहब किसी से मिलने, किसी से बातचीत करने वो किसी के दरवाजे पे नहीं गए। वो इसलिए ऐसा काम कर सकते थे क्योंकि उन्होंने खुद को सत्ता से, पावर से और खास करके राजनीति से खुद को अलग रखा था। और इसलिए चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो आडवाणी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, या बीजेपी के कोई भी बड़े नेता हो, चाहे वो प्रमोद महाजन ही क्यों ना हो, जब भी शिवसेना से उन्हें कोई बात करनी होती थी तो वो मातोश्री जाया करते थे। कभी वो किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाते थे। लेकिन आपकी अहंकार, ये देखिए, 3 बार एक ऐसे शख्स के दरवाजे पे आप जा चुके हैं जिस व्यक्ति से पूरी जिंदगी बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। और इसलिए कई शिव सैनिक मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि वो क्या करें, वो समझ भी नहीं आ रहा। आप जो वीडियोस बनाते हैं, शिवसेना की बहुत तनकीद करते हैं, उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, और आप शिव सैनिकों की बात जो है बिल्कुल जो उनके दिल में चल रहा है वो आप रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मसला इतना ख़राब पहुंचने वाला है कि शिवसेना को समझ भी नहीं आएगा कि खास करके उद्धव ठाकरे को कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, शरद पवार ने किस तरह का गेम जो है उनके साथ वो खेल रहे हैं। कई सवाल हैं जिसका जवाब शिव सैनिक पूछना चाह रहे हैं। क्या एनसीपी अगर ये कहेगी कि शिवसेना को हिंदुत्व की विचारधारा को त्यागना होगा, कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि अब तक जो आप राम मंदिर के ऊपर जो आप डींगे हाँकते आ रहे थे कि आप हिंदुत्व पार्टी हैं इस देश के अकेले और सबसे बड़े और सबसे कट्टर, क्या आप उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? कल क्या बीजेपी अगर ये कहेगी कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जब इसका विरोध करेगी तो शिवसेना क्या कहेगी? क्या इस मसले के ऊपर उद्धव ठाकरे चुप्पी साध लेंगे? कल कोई बात होगी कि शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई जाए, अगर कांग्रेस पार्टी अब तक विरोध करते आई है,
एनसीपी इसका विरोध करते आई है। अगर ये विरोध करेगी तो क्या पुत्र मोह और सत्ता बचाने के चक्कर में ये उद्धव ठाकरे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? इस तरह के तो कई सवाल हर दिन उठेंगे और लगातार उठाए भी जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किस चीज़ बात पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आपकी जो पोजीशन है वो कैसी है। शिवसेना का जो पोजीशन है वो लॉजिकली शिव सैनिक भी मान रहे हैं कि ये जो उद्धव ठाकरे डिमांड कर रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है, वो अन्याय है, मूर्खतापूर्ण है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो बीएमसी है, बीएमसी में भी वह जो बीएमसी आपको बता दें हिंदुस्तान की सबसे जो कह सकते हैं रिच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और वहाँ पे करीब 227 सीटें हैं। 84 सीटें शिवसेना ने जीती थी और 82 सीटें, सिर्फ 2 सीट कम बीजेपी के पास है। लेकिन वहाँ का डिप्टी मेयर, मेयर, सारा चीज़ सब कुछ शिवसेना के हाथ में है। और आप जब स्टेट में गवर्नमेंट बनाने आते हैं तो आपको सब कुछ चाहिए। सब कुछ किस लिए चाहिए और क्यों आप ये नहीं चाहते? वो इसलिए क्योंकि भाई आपको एक लगा हुआ है कि भाई हमको सत्ता से लगाओ। एक बात जो इन्हें समझ में नहीं आ रही है उद्धव ठाकरे को, शायद कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक समझ जो उद्धव ठाकरे में है वो बिल्कुल नगण्य है। अगर होगा भी तो वो उसको उन्होंने ताक पे रख दिया है कि इस देश के अंदर जो भी नेता, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के लिए विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करती है, जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाती है कि जिसका कोई गिनती, जिसका कोई पैरेलल जो है फिर नजर नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से शिवसेना एनसीपी के सामने रेंग रही है, शरद पवार के गेम में फंस चुकी है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठ के सोनिया गांधी, अब तक तो ये भाई इटालियन विदेशी मूल कहते थे, आज संजय रावत जो है 10 जनपद के सामने घुटने पे खड़े होकर के जब मदद की गुहार लगाएंगे तो अहंकार शिवसेना का कहाँ जाएगा? आपको दिक्कत यह है कि भाई अमित शाह मातोश्री में बातचीत करने नहीं आए। आपको दिक्कत यह है कि शिवसेना से जो बातचीत हो रही है वहाँ का स्टेट लीडर बातचीत कर रहा है। और जब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जब आपको सत्ता में मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए, तब आप अपने दूतों को 10 जनपद के दरवाजे पे आप भेज रहे हो। ये तो शर्मनाक से भी शर्मनाक बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन एक मसला जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें एक वोरा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जिक्र हुआ था। कई टीवी चैनलों ने उस पर स्टोरी की, हमने भी एक स्पेशल स्टोरी की थी इन सब खबरों के आने से पहले। ये वोरा कमेटी रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 1993 में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जो लोग बंबई के मारे गए थे, उसके ऊपर ये एक जांच कमेटी बनी थी जिसका नाम था वोरा कमेटी। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि एनसीपी जो पार्टी है वो, उसका हाथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ, ये दोनों ही पार्टियों का हाथ दाऊद इब्राहिम के साथ था। और दाऊद इब्राहिम इन लोगों की मदद से बंबई में अपना जो अंडरवर्ल्ड का जो पूरा कारोबार वो चला रहा था। सवाल उद्धव ठाकरे से है कि क्या इस रिपोर्ट के बारे में वो अनजान है? क्या जो मुंबई के लोगों के जो हत्या जो हुई और उसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या उनके साथ जब ये कमेटी रिपोर्ट जिसकी मांग हो रही है कि उसको सार्वजनिक किया जाए, अब तक कांग्रेस पार्टी ने इसे छुपा रखा था, क्योंकि उस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जो शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी, उसको कह सकते हैं, महंगा पड़ने वाला है। तो अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो क्या शिवसेना फिर भी इन दोनों पार्टी के साथ हाथ मिलाए रखेगी? तो ये तो शिवसेना का मसला हो गया। लेकिन सवाल कुछ दूसरा भी है जिसकी वजह से शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक जैसे कह सकते हैं पालतू पेट की तरह जो है अभी हाँकने वाली है। वो ये है कि अभी तक तो फैसला आया नहीं कि समर्थन देंगे या नहीं देंगे।
कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के लीडर्स के साथ मिलकर के ये तय करेंगे कि शिवसेना को समर्थन दिया जाए या ना दिया जाए, और उस पर कुछ शर्त भी रखा जाएगा। वो शर्त क्या होंगी वो सोचने वाली बात होगी, और ये शर्त उस तरह से होने वाली है कि जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे ना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस लड़ाई में इतने आगे निकल गए हैं कि उनको इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा विचारधारा पे, हिंदुत्व पे, पाकिस्तान पे। वो रूट जो मूल विचारधारा है समाज शिवसेना का, उस पे करना होगा। सावरकर को इनको गाली देना होगा। जिन लोगों ने सावरकर को गद्दार कहा उनके साथ इनको हाथ मिलाना होगा। जो लोग सावरकर की मूर्ति को तोड़ते हैं, सावरकर को गद्दार बताते हैं, सावरकर को हत्यारा बताते हैं और सावरकर को कार बताते हैं, जिसके साथ तो एक मिनट बाला साहब ठाकरे बैठना पसंद नहीं कर सकते थे, आज उनके दरवाजे पे मदद की भीख मांगने वाले उद्धव ठाकरे को बहुत सारे कठिनाइयों, चुनौतियों और परेशानियों से जो है गुजरने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा मसला एनसीपी का। एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक अलग आधार है वोट बैंक का। क्या जो पहला शर्त जो उन्हें दिया गया है, क्या ये है कि एनसीपी और कांग्रेस ने ये कहा कि ये तुम्हारा जो लड़का है जिसको पोस्टर बना करके तुम घुमा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, आदित्य ठाकरे, क्या इन लोगों ने आदित्य ठाकरे के नाम पे फुल स्टॉप लगा दिया है? क्या आदित्य ठाकरे की जगह इन लोगों ने कहा है कि भाई पहले आप बन के दिखाओ? और सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो कवायद जो हो रही है रिजल्ट के आने के बाद से, ये महाराष्ट्र की जनता के दिलो दिमाग पे किस तरह का असर छोड़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने एकजुट होकर के वोट दिया, वोट किसे दिया? वोट दिया गठबंधन को, और बहुमत मिली। बहुमत मिलने के बाद आपने क्या किया? आपने लोगों के इस जनमत को ही आपने ट्विस्ट कर दिया, टर्न कर दिया। और ये जो 50-50 और ये वो बहाना, ये तो बेकार की बातें हैं। वो इस बेकार की बातें इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे के मन में सत्ता का लोभ और अहंकार और पुत्र मोह ऐसा घर कर गया था कि रिजल्ट आने के पहले ही, रिजल्ट आने के बाद जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बीजेपी ने तो कुछ नहीं कहा था और आपने कह दिया कि हमारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। भाई ऑप्शंस खुले हुए हैं तो जाइए, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आप देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो सरकार बनाने के मुहिम में शिवसेना लगी हुई है, ये शिवसेना के लिए कह सकते हैं कि उसकी तबाही और बर्बादी की शुरुआत का जो है, बिल्कुल इसको कह सकते हैं, उस पर डेथ नेल जो है वो उद्धव ठाकरे ने डाल दिया है। क्योंकि लोग ये पूछेंगे, जब शिव सैनिक भी पूछेंगे कि जब यही काम करना था तो आप चुनाव से पहले क्यों नहीं आपने घोषणा किया कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा? आपने उस समय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और बीजेपी के सारे लीडर्स को क्यों नहीं रोका जब वो एक चीख चीख के कह रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे? तो ये राजनीति है। राजनीति में जनता की आवाज़, जनता की बात और जनता की भावनाओं को दरकिनार करके कोई भी डेमोक्रेसी में सर्वाइव नहीं कर सकता। आपके अहंकार आपको ले डूबेंगे और शिवसेना और शिव सैनिकों के लिए एक ऐसा कठिन वक्त सामने आने वाला है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि जो बात अंजना ओम कश्यप ने अपने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान जो ऑडियो जो सामने आया था, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था, वो बिल्कुल कहीं सच साबित ना हो जाए। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।